एक सर्कल है, उसका सेक्टर। तो लेट मी टेल यू कि सेक्टर क्या होता है। देखिए बेटा, ये एक सर्कल, लुक हियर, ये सर्कल की हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। तो अगर हम सर्कल में ना दो लाइन, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें, सपोज एक स्ट्रेट लाइन ये वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो आई आई नो कि आपको पता होगा कि जो लाइन सर्कल के बॉर्डर से आती है और सेंटर सेंटर तक आती है, बॉर्डर से लेकर सेंटर तक, ठीक है। इसको हम रेडियस कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइंस सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बॉर्डर ऑफ द सर्कल। सर्कल के बॉर्डर को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको रेडियस कहते हैं। इन द सेम वे अगर हम एक और, इफ आई पिक वन मोर रेडियस, दिस इज सेकेंड रेडियस, और एंड यू नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, they are equal, so this is also radius. And girls, बेटा ये देखिए, ये जो रेडियस है, इसके बीच में जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, द एरिया बिटवीन टू रेडियाई, इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। So what is sector? Sector is the area, it is the region between two radiuses or two radii. तो देखें, अब एक बच्चा, आप ये भी कह सकते हैं को दिस रेड पोर्शन इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। एक होता है ना इस्लामाबाद का सेक्टर, वो तो उसकी शेप डिफरेंट होती है, और दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ओके। एंड इन द सेम वे, ये जो बड़े वाला है, ये येलो कलर का, दिस इज आल्सो सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो कैसे पता चलता है कि ये सेक्टर ऑफ सर्कल है? बिकॉज ये भी तो दो रेडियस के बीच में है ना। इट इज आल्सो बिटवीन टू रेडियाई। ये जो ब्लू वाला है ना, दिस येलो वन इज आल्सो रेडियस ऑफ द सेक्टर, बिकॉज इट इज आल्सो बिटवीन टू रेडियसेस। ये भी दो रेडियस के बीच में है ना। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस येलो सेक्टर एंड दिस रेड वन? सो जो रेड वाला ये छोटा है और येलो वाला बड़ा है, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। This is called minor sector of the circle. I don't know. Let me check spelling later. Spelling पता नहीं इसकी ठीक है। Minor. तो छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को कहते हैं मेजर सेक्टर। So student, you understand? सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो जरा। जी सर। जी गुड। सो यू अंडरस्टैंड। तो दोबारा बताते हैं कि सेक्टर क्या होता है। इट इज द रीजन, इट इज द एरिया बिटवीन टू रेडियस। और जब हम सर्कल में एक सेक्टर बनाते हैं, तो हम तो एक बनाते हैं लेकिन दो बन जाते हैं। एक छोटे वाला होता है और एक बड़े वाला होता है। छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े को बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो ये था हमारा, तो दिस इज सेक्टर, जो आज आपने स्टडी किया कि ये जो सेक्टर होता है ये क्या होता है, ठीक। तो इसको नोट कर लें अपने पास जल्दी से, हरिया। Sir, sector is the area or region between two radiuses or just radius? द रीजन बिटवीन टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर क्या होता है, ये मैं नीचे डेफिनेशन लिख देता हूं नीचे इसकी। तो रीजन बिटवीन टू रेडियस, रीजन बिटवीन
तो अगर रेडियस की जो प्लूरल होती है उसको हम रेडियाई कहते हैं, बिटवीन टू रेडियाई, ठीक है, रेडियाई, आई थिंक, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है, आई डोंट नो, रेडियाई, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेडियाई। तो कुछ लोग इसको रेडियसिस भी कहते हैं, रेडियसिस, तो वट एवर यू लाइक, ठीक है, बस तो टू रीड, ठीक है। तो आप ये जो रीजन होता है ना, सेक्टर, ये जो होता है, ये सेक्टर जो होता है, ये इसके दो होते हैं, दो टाइप्स के सेक्टर बनते हैं। एक बन जाता है माइनर सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल बोलना चाहिए ना, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एक तो बन गया माइनर और एक बन गया मेजर। मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है क्या। तो ये इसकी डेफिनेशन भी लिख दी मैंने आपको कि इट इज बेसिकली द रीजन बिटवीन द टू रेडियस। तो चले ये नोट कर लें अपने पास, हम आगे चलते, ठीक है। जो है ना, अच्छा आप देखो ये सेक्टर जो है ना, लेट मी ड्रॉ वन सेक्टर है आगे, मैं एक सेक्टर दोबारा देखो, अगर मैं सेक्टर की डायग्राम बनाऊं ना यहाँ पर, लेट मी टेक दिस स्मॉल वन फर्स्ट, इस छोटे वाला, इसको ये बना हुआ है। तो अगर मैं दिस इज ए, सपोज आपने देखा होगा ना केक, आपने केक, बर्थडे केक्स होते हैं जो सर्कल शेप के होते हैं ना, तो जब आप उसको कट करते हैं तो ये एक स्लाइस इसमें से भाई, दिस इज स्लाइस, आप काटते हैं इसको, फिर एक आप देते हैं तो वो कहते हैं आप प्लीज इंजॉय दिस। तो देखें इसकी शेप सेक्टर की इस तरह से हो गई ना, लाइक दिस। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो ये इट इज ए केक ऑफ, पीस ऑफ केक, तो ये इसकी शेप है। पता नहीं क्या इशू है। तो आप देखो ये दिस इज सेक्टर, मैंने इसको यहां पर सेपरेट ड्रॉ किया, ठीक है, सेपरेटली ड्रॉ किया इसको, ठीक है। तो इस सेक्टर के बीच में ना, दिस रीजन इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक हो गया गर्ल्स। द रीजन इन साइड इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो पता है आपको ना कि एरिया जो होता है वो जो अंदर होता है ना, फिगर के अंदर जो रीजन होता है उसको एरिया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एरिया, ठीक है। और जो ये आप देखो इस सेक्टर की सारी साइड्स जो है, इसमें देखें ये रेडियस है, इसकी 3 साइड्स हैं, एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, और जो ये वाला है ना, ये दिस इज नॉट स्ट्रेट, ये तो कर्व है, दिस इज कर्व, दिस साइड इज कर्व। तो ये जो कर्व साइड है इसका नाम है आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। दिस इज द स्पेलिंग, आर्क लेंथ, ठीक है गर्ल्स। तो जो इसकी ये साइड है, ये वाली साइड जो ये थोड़ी सी ये कर्व्ड है, इसका जो नाम है, इसका नाम है आर्क लेंथ। तो इस a sector has 3 sides, 2 sides are radiuses and 1 side is arc length. The arc length is a curved side, it's a curve, ठीक है। तो अगर अब ये जो येलो वाला सेक्टर, अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूं, इसको ड्रॉ कर दूं, तो इसकी शेप कैसी होएगी, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो इसकी शेप बनेगी यूं करके। दिस इज द मेजर सेक्टर। ये मैंने मेजर सेक्टर की सेपरेट शेप बनाई है, ठीक है। और ये वाला माइनर सेक्टर था, माइनर मीन जूनियर, ठीक है। दिस इज सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब जो ये वाला इसका, ये जो इसका अंदर रीजन है, ये वाला रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एरिया। इसकी भी 3 साइड्स हैं, ठीक है। ये आपने हैव यू सीन दिस फिगर समवेयर, पहले जब हम थे एक वीडियो गेम होती थी उसमें ये बनता था, ये ना ये ऑरेंजेस खाता था, तो आई नो दैट।
तो ये ना इसके अंदर ये जो है ना शेडेड, ये इसका एरिया है और इसकी भी 3 साइड है। ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये वाली आर्क लेंथ है। दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। दिस इज आर्क लेंथ। आई लाइक ड्राइंग दिस, ठीक है, आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये इसकी आर्क लेंथ है, ये कर्व है लेकिन इस कर्व का नाम आर्क लेंथ है। बहुत इजी टॉपिक है बस आप। तो आज अब हम पढ़ रहे हैं आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया। सो आज हमने डिस्कस किया कि आज हमारा टॉपिक इट इज आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्क लेंथ एंड व्हाट इज एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देयर आर 2 आइटम्स जो हमने इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना, वो हम आर्क लेंथ के बारे में पढ़ेंगे और एरिया ऑफ द सेक्टर, ये 2 चीजें हम पढ़ेंगे। तो चले, तो अब ये देखिए, ये डायग्राम है हमारे पास। तो इसमें ये स्ट्रेट लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड रेडियाई। तो अब ये जो है ना, ये वाली ये देखिए, ये रेड लाइन, इसको बोलते हैं, ये आर्क है, ये छोटे सेक्टर की आर्क है। तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क। इस रेड वाली को बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है जी, माइनर आर्क है ये, माइनर आर्क। आर्क शॉर्ट भी बोलते हैं, आर्क लेंथ भी कहते हैं और आर्क। अब देखिए जो दूसरी वाली पोर्शन है, ये वाला, तो ये जो रेड वाली है, इट इज द आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर। और ये जो ब्लू वाली है, देखें ब्लू, ये जो ब्लू है, ये दिस ब्लू वन, दिस इज द आर्क ऑफ द मेजर सेक्टर, इसको मेजर आर्क कहते हैं। ये जो ब्लू वाली है, इसको मेजर आर्क कहते हैं। ओके, तो एक माइनर होगी, माइनर सेक्टर की जो आर्क होती है उसको माइनर आर्क कहते हैं और जो मेजर सेक्टर है उसकी आर्क को मेजर आर्क कहते हैं, ठीक है। तो आप देखें, ये रेड वाला, ये वाला है हमारे पास, दिस इज माइनर सेक्टर और इसकी जो आर्क है, ये रेड वाली, ये माइनर आर्क, ठीक है। और अब देखें इस ब्लू वाले को, कि ये जो ब्लू, दिस इज ब्लू इट इज द मेजर आर्क और इसके बीच में जो एरिया है ना, वो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर है, ठीक है। ये भी नोट कर लें अपने पास है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। कि हमने क्या करना है, हमने वी हैव टू स्टडी टू कॉन्सेप्ट्स। एक है कि दैट इज अबाउट एरिया ऑफ द सेक्टर, एक तो हमने स्टडी करना है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा सेक्टर? सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक तो हमने ये स्टडी करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। सेकंड जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज आर्क लेंथ। तो ये 2 बातें हमने स्टडी करनी है। दीज आर 2 न्यू थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। ये 2 चीजें हमारा जो द लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टू फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर, calculate the area of the sector and to calculate the arc length of the sector of circle। ये हमने पढ़ना है, ठीक है। अब हम ये कैसे पढ़ेंगे? तो हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि हमारे पास एक सेक्टर है, सपोज ये हमारे पास सेक्टर है, ये हमने एक सेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज द सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर के अंदर दिस इज द एंगल ऑफ द सेक्टर, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो और ये दिस इज द एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर। तो अगर मुझे बताओ, अगर ये एंगल 30 होएगा, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, देन व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये कितना होएगा बच्चे? मेजर सेक्टर के एंगल पे कितना होएगा? हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर? Anyone else? Exactly. अगर आपको माइनर सेक्टर का एंगल पता है तो मेजर का होता है, बिकॉज द टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल इज 360।
सर्कल का जो टोटल एंगल होता है ना वो 360 होता है। अब आपको माइनर सेक्टर का एंगल 30 पता है, तो ये वाला एंगल होएगा जो मेजर सेक्टर का, वो क्या होगा 360 माइनस 30। तो इसके ऊपर हम डिग्री का साइन लगाते हैं, ये ना डिग्री का, एंगल के लिए डिग्री का साइन होता है। तो इससे पता चलता है कि दिस नंबर इज बेसिकली एंगल, ये हमने एंगल लिखा है, ठीक है। तो 330, तो ये 330 हो जाएगा। तो आपने ये, तो आप चलते हैं, तो ये अपने पास नोट कर लें, कैसे इसको भी नोट कर लें। अच्छा आप देखिए, अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि एरिया जो है ना, ये जो माइनर सेक्टर है, ये जो माइनर सेक्टर है, एरिया का फॉर्मूला फिर ये वाला है हमारे पास। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। सॉरी नहीं, ये नहीं, ये है, दिस इज एरिया, दिस इज एरिया, ठीक, ये वाला। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है कि उसका जो एंगल है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस एंगल जो इस सेक्टर का एंगल है, इसका हम लेते हैं रेशो विद द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल। तो द रेशो बिटवीन एंगल ऑफ ए सेक्टर एंड द टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल, इस रेशो को हम मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल से, विच इज पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। Sir, can you please repeat that? Wasn't Yes, I'm going to repeat it again. The formula for area of sector is basically theta over 360 into pi r square. So this theta over 360, theta is the angle of the sector. Angle of the sector. Let me draw this sector here. Suppose this is the sector, and this is the arc length of the sector, ठीक है। तो ये जो इसका एंगल यहां पर बनेगा ना, इसको हम कहते हैं थीटा, ठीक है। तो सेक्टर के एंगल की आपने रेशियो लेनी है टोटल एंगल ऑफ सर्कल, सर्कल का टोटल सर्कल का जो एंगल होता है 360 होता है। इन दो एंगल्स का रेशियो लेंगे और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ द सेक्टर के साथ, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल के साथ, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कर्व, तो इसका फॉर्मूला इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। तो ये बिल्कुल इजी है, ये भी आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। कुछ लोग इसको स्मॉल एल से शो करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है, थीटा ओवर 360, and because this is angle we write a degree here, degree sign, डिग्री का साइन लगाएंगे और इस पे भी डिग्री होगा। और बिकॉज ये जो आर्क होती है ना, आर्क, इट इज द पार्ट ऑफ द बॉर्डर ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द बॉर्डर ऑफ सर्कल। बॉर्डर ऑफ द सर्कल मीन सर्कमफ्रेंस, तो ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट होती है। तो इसलिए यहां पर हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। तो ये दो फॉर्मूला हैं विच आर रिटन ओवर हियर। एक ये लिखा हुआ है और दिस इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल इन द वर्कशीट। जो मैंने वर्कशीट आपको सेंड की है, ये सारा ये मैं आपको वर्कशीट से पढ़ा रहा हूं, तो दिस इज अवेलेबल इन द वर्कशीट, ये वहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लें जल्दी से, बिकॉज वी विल यूज दीज टू फार्मूला फ्रीक्वेंटली। इनको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये थीटा ओवर 360 इट इज ए फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऑफ द circumference. This is fraction of the area of the circle. तो हम क्या करते हैं आर्क लेंथ में, हम क्या करते हैं एक्चुअली, अगर हम इसको इंग्लिश में बताएं, वैसे तो मैथ अगर किसी आप
यू आर टेलिंग दिस टू अ पर्सन हु इज हु नोज मैथमेटिक्स, तो उसको हम बताएंगे द एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा ओवर 360 एंड पाई आर स्क्वायर एंड थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। लेकिन अगर हम किसी कॉमन बंदे को बताएंगे तो हम कहेंगे बेसिकली एरिया ऑफ द सेक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ द होल एरिया ऑफ द सर्कल। तो एक आम नॉर्मल बंदे को जो बताएंगे तो वो कहेंगे कि बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर इज ए फ्रैक्शन ऑफ द होल एरिया। फ्रैक्शन ऑफ द होल, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? कोई बताएगा व्हाट डज फ्रैक्शन मीन इन मैथमेटिक्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज? क्या होता है बेटा इसका मीनिंग? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट डज फ्रैक्शन मीन? अगर हम किसी एक नॉर्मल बंदे को बताएं जिसको मैथ्स नहीं आता तो उसको फ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एनी वन ऑफ यू? Sir, fraction is like one part or more of a whole thing or something. यस, नॉट समथिंग, इट्स रियली इट इज। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? ये पार्ट होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ द होल। आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन। तो एक बात याद रखो, आप लोग ना जब आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो जो मैथ्स की जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसकी यू शुड नो कि इस टेक्निकल लैंग्वेज को हम कॉमन लैंग्वेज में कैसे बताएंगे, क्योंकि आपने मैथ्स कॉमन बंदे को एक्सप्लेन करना होगा ना लाइफ के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग कॉमन इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं। फ्रैक्शन को बोलते हैं पार्ट ऑफ द होल। भाई पार्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट। सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। और एरिया में क्या होता है? एरिया में हम लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ द होल एरिया। और आर्क लेंथ में क्या लेते हैं? आर्क लेंथ होती है फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कमफ्रेंस। आर्क लेंथ जो होती है ना, जो सर्कल का आर्क, सेक्टर का आर्क लेंथ होता है, वो बेसिकली सर्कल के बॉर्डर का पार्ट होता है। तो उसको हम कैसे फाइंड, उसको कहते हैं दिस इज फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कमफ्रेंस। और जो सेक्टर का एरिया होता है वो फुल सर्कल का पार्ट होता है। तो इसलिए हम सेक्टर एरिया सेक्टर को बोलते हैं इट इज फ्रैक्शन ऑफ द होल एरिया। सो यू शुड अंडरस्टैंड, आपने किसी नॉर्मल बंदे को बताना है तो आपने वर्ड यूज करना है पार्ट, पार्ट ऑफ द होल एरिया, पार्ट ऑफ द होल सर्कमफ्रेंस। लेकिन जब आपने मैथमेटिक्स के बंदे को बताना है तो आपने वर्ड फ्रैक्शन यूज करना है, टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं जो जिस बंदे को मैथ आता है। ठीक है, सो दिस इज स्टोरी अबाउट, होल स्टोरी अबाउट सेक्टर ऑफ ए सर्कल। कि सेक्टर होता क्या है? इसमें दो कैटेगरीज हैं, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। एंड देन वी स्टडीड कि इसमें जो एरिया ऑफ द सेक्टर है वो कैसे फाइंड करते हैं और उसकी आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। दोनों के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ये फार्मूलाज पेपर में गिवन नहीं होंगे, दीज विल नॉट बी गिवन इन द एग्जाम। तो इसलिए आपको ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, ईजी है, बहुत ईजी है, तो ये आपने याद रखना है। दिस इज द क्वेश्चन। एक बच्चा पढ़े यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ तक जी। एनीवन कैन रीड द क्वेश्चन। Find the length of an arc which subtends at the angle of 140 degree at the center of a circle of radius 12 centimeter. वेल डन, थैंक यू। अब देखिए इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, सबटेंस। ठीक है, सबटेंस। तो नॉर्मली इस वर्ड का जो मीनिंग, जो द मीनिंग आई गेस्ड, इसका मतलब होता है कि मेक। मैंने इसका मतलब मैंने खुद ही निकाला, मेक। लेकिन आपने ये वर्ड मेक यूज नहीं करना, सबटेंड का वर्ड यूज करना। ये तो मैंने इसलिए लिखा सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो अगर इफ आई रीड दिस स्टेटमेंट अगेन, तो फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच मेक्स एन एंगल 140 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखें ये एक आर्क, तो कौन सी आर्क है जिसने 140 का एंगल बनाया? विच आर्क हैज एंगल 140? दिस ब्रोकन आर्क, इसका एंगल 140 है। ठीक है ना, इसका एंगल 140 है। सो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर। इस सेक्टर की बात हो रही है, इस ब्रोकन लाइन वाली आर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपने यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, आप चलते हैं। तो सबटेंड, तो ये जो जब भी सर्कल को हम वेन एवर वी स्टडी सर्कल, तो सर्कल में जो एंगल बनते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सबटेंड। सबटेंड
हम ये सबटेंड का, सबटेंड मीन द एंगल विच इज मेड इन द सर्कल्स इज, वी यूज दिस वर्ब सबटेंड. सो अब चलते हैं हम, तो वी आर डिस्कसिंग दिस सेक्टर नाउ. अब वी हैव आइडेंटिफाइड कि कौन से सेक्टर की बात हो रही है. तो जरा मैं उसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, सो दैट हमें क्लियरली पता चले कि हम तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर, दिस वन. और इस सेक्टर का जो एंगल है वो 140 डिग्री है. ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है गर्ल्स, हमने फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क लेंथ फाइंड करनी है. और आर्क लेंथ क्या होती है, इट इज फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कमफ्रेंस. तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आर्क लेंथ. तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला था हमारे पास, आर्क लेंथ होता क्या है, ये दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द होल सर्कमफ्रेंस. ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फ्रैक्शन होता है, उसका पार्ट होता है. तो पार्ट कैसे फाइंड करते हैं, थीटा ओवर 360. आर्क लेंथ जो होता है वो 2 पाई आर का पार्ट होता है, 2 पाई आर. अब इसमें हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे. थीटा इज 140 डिग्री एंड टोटल सर्कल का एंगल जो होता है वो 360 होता है. और 2 पाई की वैल्यू एज इट इज, और आर की जो वैल्यू है आपने लेनी है वो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, इट इज 12. ठीक हो गया गर्ल्स. अब आपने करना क्या, इसको आपने कैलकुलेटर की हेल्प से थोड़ा सा स्टेप्स, बट डोंट मिस स्टेप्स नहीं मिस करने. बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हुए भूल जाते हैं कि स्टेप्स. तो आप पहले करो, पहले ना 140 ओवर 360, ये कितना होता है, 140 डिवाइडेड बाय 360. ओ मैंने मिस्टेक कर दी, लेट मी डू अगेन. 140 नीचे आ जाओ 360. सो दिस इज 7 ओवर 18. ठीक है, तो 7 ओवर 18 और साथ में इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 28 ओवर 3. तो आपने ये लिखना 28 ओवर 3. और लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने पाई की वैल्यू इसमें पुट नहीं की है, तो इसके साथ लिखें पाई. तो लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्टेप आपने जरूर करना है और आपने शुरू में पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी. डोंट पुट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. तो डोंट पुट वैल्यू ऑफ द पाई इन द मिडल ऑफ द वर्किंग के मिडल में पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी. पहले आपने सारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेना है और इसको कहते हैं कि दिस इज इन टर्म्स ऑफ पाई. आपका जो ये जो आंसर है, दिस इज कॉल्ड इन टर्म ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई. ठीक है, कि आपने ये जो आंसर बताया ये भी आंसर है इसका, बट दिस आंसर इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ पाई. तो आपने क्या करना है, आपने सारी जो वर्किंग है, जो कंप्लीट वर्किंग है वो इन टर्म्स ऑफ पाई करनी है. पाई की वैल्यू बिल्कुल नहीं पुट करनी. तो वंस ये जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, अब एंड में जाकर एट द एंड पुट द वैल्यू ऑफ पाई. अब आपने पुट वैल्यू ऑफ पाई पुट करनी है. और आप कैसे करेंगे देखें, तो वी हैव 2 ऑप्शन. तो द बेस्ट ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बिकॉज वी हैव द कैलकुलेटर, तो एक कैलकुलेटर पे पाई लिखा होता है. देखिए यहां, लुक हियर, यहां देखें, ये देखें यहां पर उसको 28 फ्रैक्शन 28 ओवर 3. अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई. तो पाई की वैल्यू, आई विल यूज पाई ऑन द कैलकुलेटर. सो शिफ्ट, प्रेस दिस शिफ्ट, और ये देखें ये पाई लिखा हुआ है, ये पाई, अब पाई लिखा है इक्वल. तो ये इसका आंसर है. अब इसको क्या करेंगे, ये बटन प्रेस करें, SD, एस मीन इसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज द आंसर. तो 29.32. आपने आंसर जो लिखना है, पहले आपने जो आंसर लिखना है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला लिखना है. ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. तो 29.32.
एंड इट इज सेंटीमीटर बिकॉज आर्क लेंथ, ये लेंथ है, जो आर्क लेंथ होती है दैट इज लेंथ और सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। सो दिस इज सेंटीमीटर। अब आपने क्या फाइनल जो आंसर है ना, फाइनल आंसर उसको आपने राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। जो फाइनल आंसर होएगा उसको आपने राउंड कर देना है। दिस इज फाइनल आंसर स्पेस, तो इसका फाइनल आंसर है 29.3 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट, ठीक है। तो इसको नोट करें जल्दी से। आपने पहले वर्किंग में इन टर्म्स ऑफ पाई बताना है, फिर आपने पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट करनी है, और आपने आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे बताना है, और जो फाइनल आंसर है जो आपने आंसर स्पेस में लिखना है वो दैट शुड बी राउंडेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अच्छा, एक और बात सुनो, अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट है और आपने नेक्स्ट पार्ट में इस वाले पार्ट का आंसर यूज करना है, तो उस केस में ये वाला आंसर आपने नेक्स्ट पार्ट में यूज करना है। ये 3 वाला नहीं करना यूज, 4 वाला यूज करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगले पार्ट में भी यूज करना पड़ जाए तो 4 सिग्निफिकेंट वाला यूज करना चाहिए। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये नोट करें, हम आगे चलते हैं।